मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नॉर्मल हैं और उन्होंने जनता के लिए एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कहा है, मेरा संकल्प है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर रहे। हमेशा की तरह मैं पूरी ताकत के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। और कोविड के लिए उन्होंने इसलिए भी लिखा क्योंकि कल की बात करें तो 3 ही केसेस आए थे, परसों जो है वो 3 केसेस आए थे। ऐसे में ये सबसे बड़ी बात होती है, पहली वेव, सेकेंड वेव, ऐसे में 3 केसेस का पूरे प्रदेश में आना, क्योंकि ये पूरा जो प्रबंधन है वो बेहतरीन तरीके से हुआ। और हमारे सहयोगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, एक पत्र मुख्यमंत्री का, क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री ने? बिल्कुल, देखिए, एंजियोप्लास्टी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक खुला पत्र है प्रदेश की जनता के नाम, अपने शुभचिंतकों के नाम, जो लगातार चिंता जाहिर कर रहे थे उनके स्वास्थ्य को लेके कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हुआ क्या है, कैसे हुआ और आगे क्या होगा। तो जो बड़ा जो पत्र लिखा है जिसमें साफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 2-3 बातें की है। पहला तो ये साफ किया है कि मुख्यमंत्री को जो भी समस्या हुई है वो पोस्ट कोविड जो लक्षण है उनके कारण से हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब कहा कि कोविड से पहले उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पोस्ट कोविड के कारण ये ब्लॉकेज की दिक्कत हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड के दौरान डॉक्टरों ने उनको आराम की सलाह दी थी, लेकिन चूंकि प्रदेश की जनता से जुड़े काम इतने ज्यादा थे कि मुख्यमंत्री उस सलाह को पूरी तरह नहीं मान सके और आराम नहीं किया उन्होंने। और आराम नहीं किया तो उसके कारण से जो पोस्ट कोविड का इफेक्ट है उनके शरीर पर ज्यादा नजर आया, और यही कारण है कि वो अस्पताल में उनको भर्ती होना पड़ा और एंजियोप्लास्टी चलानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि जिस तरह कोविड का ध्यान रखा जाना है वैसे ही पोस्ट कोविड के बारे में भी जागरूक रखना जरूरी है, क्योंकि कई इस तरह के लक्षण होते हैं जो पोस्ट कोविड में दिखाई देते हैं, और जो अगर उनको समय पर उनका ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर वो घातक हो सकते हैं। उन्होंने खुद अपना उदाहरण दिया है। एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि तीसरी जो संभावित लहर है उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, और साथ में उन्होंने प्रदेश की जनता को ये भी कहा है कि वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक होकर उसी तरह जनता की सेवा करेंगे जिस तरह से अब तक करते आए हैं। और जो भी जनता से जुड़े फैसले हैं, चाहे वो कोरोना की लड़ाई हो या अन्य जो काम है विकास के, उनमें तुरंत उसी तरह से जुटेंगे जब अस्पताल से बाहर आएंगे। हालांकि अभी उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स ने उनको अभी कुछ समय अस्पताल में ही रहने की सलाह दी है, आराम करने की सलाह दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अभी मुख्यमंत्री को अस्पताल में ही रखा जा सकता है और अगले कुछ दिन तक उनको पूरी तरह आराम करना होगा, क्योंकि आराम नहीं करने के कारण ही, या जो डॉक्टर की सलाह थी उनकी पहले कि आराम करना चाहिए मुख्यमंत्री को, वो नहीं किया, इसी कारण से उनको ये समस्या हुई है। क्योंकि हमने देखा कि कोविड के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, और सुबह से लेकर देर रात तक जो है वो काम करते थे। खासकर मुख्य रूप से जो फोकस था उनका कोविड प्रबंधन को लेकर था। इस कारण से हमने देखा था कि कई घंटों तक मुख्यमंत्री वीसी में बैठे थे, तमाम जो जनता से संपर्क में रहते थे, नेताओं से, अधिकारियों से, एनजीओ से, धार्मिक गुरुओं से उनके संपर्क में रहते थे। इसका असर ये हुआ कि कोविड होने के बावजूद वो खुद पे ध्यान नहीं रख पाए, खुद आराम नहीं कर पाए, जिसका असर है था कि उनकी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ और एंजियोप्लास्टी उनको करानी पड़ी। तो आज का ये जो खुला पत्र है मुख्यमंत्री का, ये एक तरह से एक सुखद संदेश भी है कि मुख्यमंत्री ने जो है अब खुद कहा है कि वो पूरी तरह से ठीक है। साथ में हिदायत भी है, सलाह भी है कि कोविड को लेकर लोग है वो गंभीर रहे। और एक जो मार्मिक बात मुख्यमंत्री ने कही है कि कहीं उनके कारण से कोविड की कहीं वो बाहर निकले और उस कारण से भीड़ बढ़े और कोविड संक्रमण हो जाए, तो इसी कारण से वो चाहकर भी जोधपुर नहीं जा पाए, यहाँ तक कि रक्षाबंधन पे अपनी बहन से राखी भी नहीं बंधवा सके। तो उन्होंने पूरी एक जो मार्मिक बात कही है उससे समझना यही है कि लोग कोविड को लेके, कोविड के संक्रमण को लेके पूरी तरह से सावचेत रहे। अगर किसी को कोविड हो चुका है तो उसके बाद भी ध्यान रखे, सावधानी रखे, और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह मशविरा कर ले, अपनी जांच करा ले, क्योंकि
पोस्ट कोविड जो इफेक्ट है वो भी खतरनाक हो सकते हैं। साथ में विश्वास दिलाया मुख्यमंत्री ने कि जल्द ही वो वापस लौटेंगे, उसी गति से काम करेंगे जिस गति से काम करते रहे। चलिए, तो मुख्यमंत्री का ये खुला पत्र है जनता के लिए, और उन्होंने कुछ मार्मिक बातें भी कही, कुछ कोविड को लेकर भी कहा कि तीसरी लहर की तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए।